स्वागत है आपका BKCD में। और आज हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट लखनऊ की योगा क्वीन, योगा इंस्ट्रक्टर मैम पूजा सक्सेना। मतलब सोचिए बरेली से मतलब बरेली में मैम लखनऊ से आई हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। भाई अनुष्का, आज हमारे लिए सच में बहुत खुशी की बात है क्योंकि लखनऊ से भी हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पे आई हो। आज हम आपके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही खास। जब दो योगा एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पहले इंट्रोडक्शन तो करा दूं, इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं। हमारे साथ स्टैंड अप कॉमेडियन और बड़ी लक्ष्य बत्रा, अनकट बरेली पे से एडमिन शिवांश, वॉइस ओवर शिवांश, योगा क्वीन ऑफ बरेली अनुष्का मिश्रा, मैं इवेंट एंकर एस, और आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की बड़ी फेमस योगा एक्सपर्ट मिसेस पूजा सक्सेना। यस, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है। आज का हमारा टॉपिक है जिम वर्सेस योगा। तो जिम वर्सेस योगा के बारे में मैं एक एक करके सबसे ये राय लेने से पहले मैं ऑडियंस से सिर्फ ये चाहूंगा कि प्लीज भर भर के कमेंट करना कि इस आदमी में चश्मा कितना बेकार लग रहा है। आज चश्मा लगाना मेरी मजबूरी है, वरना नहीं लगाता। प्लीज लिखें ताकि इस आदमी को सच्चाई पता चल सके इसकी कि ये चश्मा कितना बेकार है। आईना दिखाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हो। तो सबसे पहले हमारी एक्सपर्ट मैम से हम जानना चाहेंगे। मैम, और मैम से मैं जानना भी चाहूंगा, मैम के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम, जिम वर्सेस योगा के बारे में आपका क्या विचार है, और आप जिम के बारे में क्या समझते हो और योगा के बारे में क्या समझते हो? जिम एंड योगा में दोनों में बहुत ज्यादा ही मतलब डिफरेंस है देखा जाए तो। देखो, जिम जो होता है हम करते हैं, जिम जाते हैं, योगा जाते हैं, योगा करते हैं, बट जिम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, योगा को नहीं देते हैं ना प्रेफरेंस। क्योंकि जिम में लगता है कि हम बॉडी बना लेंगे, हम ऊपर से हमारा लुक अच्छा आ जाएगा, है ना, हम स्मार्ट दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे, हमारे टोले शोले हो जाएंगे, ठीक है। और योगा में क्या होता है, ये सब चीजें आपको बातें नहीं होती है। और जो जैसे आप वर्कआउट करोगे जिम में, तो वो जल्दी आपका लूज हो जाएगा वेट, है ना। कंपैरेटिवली अगर हम योगा से देखा जाए तो जिम में हमारा जल्दी हो जाता है, बट योगा में वो टाइम टेकन प्रोसेस लगता है। और लोग आजकल क्या होता है ना, शो ऑफ के लिए कि नहीं हमें तो जिम जाना है, हमें योगा करना ही नहीं। योगा तो बहुत सिंपल होता है, क्लासेस होती है नॉर्मली। तो जिम तो उस चीज को भी अगर देखा जाए कि स्टैंडर्ड वाइज भी देखा जाए तो लोग आजकल जिम ही प्रेफर करते हैं, बजाय कि योगा का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो मेरा ओपिनियन सबसे यही है कि उस चीज को प्रेफरेंस दिया जाए ना जिससे हम इंटरनली हील हो रहे हो, है ना। हम एक्सटर्नली हील हो रहे हो तो उससे क्या फायदा। हम अब आप मान लीजिए हम जिम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि मुझे PCOS की प्रॉब्लम है या PCOD की प्रॉब्लम है या मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं जिम ट्रेनर के पास तो नहीं जाऊंगी ना, ऑब्वियसली मैं योगा ट्रेनर के पास ही जाऊंगी ना कि मुझे इस सब की प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन बताइए क्या है। तो दैट इज द डिफरेंस कि आप जिम और योगा में यही होता है कि आपको इंटरनली हील आप कर पाओगे खुद को, और जिम में आप एक्सटर्नली आप अपनी बॉडी दिखा लोगे, है ना। जो एक्ट्रेसेस होती है वो अपना फिगर मेंटेन करती है, जिम के थ्रू तो करती है, योगा से इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव द टाइम, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा नहीं है कि आपका जो 6 साल का फैट है वो मैं 6 दिन में कम कर दूं। नो, तो सब यही चाहते हैं, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। जिम में तो यही चाहते हैं ना सब, बट ऐसा योगा से नहीं होता है। मतलब आप योगा के वीडियोस भी देखोगे तो कहेंगे नहीं मैंने तो 3 मंथ्स में कर लिया। नो, 3 मंथ्स में नहीं हो सकता। यू नीड अ टाइम, मतलब आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए। बहुत मिनिमम। मैंने अपना वेट कम किया 30 kgs, नॉट इन 6 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स मुझे लगे हैं प्रॉपर रिड्यूस करने। वो भी ये भी अपने आप में बहुत कमेंडेबल बात है कि 9 महीने के अंदर 30 किलो वजन कम करना, वो भी होम वर्कआउट से। ट्रांसफॉर्मेशन मैम का है, तो मतलब आप लोग को मैम के प्रोफाइल पे विजिट करके देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो बहुत डेडिकेशन चाहिए कम करने के लिए, बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि लोग आपको डिमोरलाइज ही करेंगे। अरे आप योगा कर रहे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, भैया जिम क्यों नहीं अडॉप्ट करते आप घर में रह के कैसे कर सकते हो, थोड़ा एडवांस बनो, जिम ज्वाइन करो। बट नो, मैं योगा पे ही रही कि नहीं, आई विल प्रूव टू द पीपल हु से टॉक्सिक वर्ड्स टू मी। थोड़ा टॉक्सिक लोगों ने बोला, ऑब्वियसली बात है, जब आप फैट पुट ऑन कर लेते हो तो लोग बोलते हैं अजीब सा, थोड़ा अजीब। देखो आप फैमिली फंक्शंस में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। होने के नाते मैम इस बात को समझ सकती हूँ कि ताने मारते हैं। एंड नाउ टुडे आई एम हियर टू लूज 30 kgs। वो जर्नी जो मेरी थी वो बहुत टफ थी, बट मैंने पेशेंस रखा और मैंने उसको काम किया, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। टुडे आई एम हियर एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। इट्स अ ऑनर मैम कि आप एक मिसाल हैं और आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। शिवांश, मैं चाहता हूँ तुम कुछ क्वेश्चन पूछो क्योंकि तुम्हारे सवाल बड़े अच्छे होते हैं,
तो मैं योगा वाली पे भी आता हूँ। पहले तुम पूछो यार। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि जिम बहुत अलग चीज है, योग बहुत अलग चीज है। तो योग को किस लेवल तक हम स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि जहाँ तक मैंने पढ़ा विद्यार्थी के स्टूडेंट, तो योग में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ऐसे तो अब अगर हम आसन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आसन क्या होता है ना हमारे लिए मेंटली बहुत यूजफुल रहने वाला। और इसके साथ साथ यम नियम हो गए, किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर हमें शुरुआत करनी है तो हम कहाँ से शुरुआत करें? कई लोग डायरेक्ट आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, सारी चीजें। तो क्या क्या चीजें हैं, और अगर हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज, तो किस चीज से शुरुआत? मैम ये जवाब देने से पहले मेरे को ये बता, चैट जीपीटी से कितना तुमने इसमें लिखवाया? हाँ, लग भी रहा है। इतनी जानकारी हमें भी कहाँ से लेकर आया? उसको जानकारी है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। 10th क्लास से 12th तक मैंने मार्शल आर्ट सीखा। तभी जानकारी है भाई, तभी जानकारी मेरे है। जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने मुझे बताया था कि पहले तुम योग सीखो। 6 महीने मुझे योग कराया था, इसके बाद मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया। बताइए जवाब दीजिए। ओके, नहीं आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल एकदम अच्छा है कि देखो स्टार्टिंग में जब कोई योगा करता है जिसको योगा का वाइब ही नहीं आता, ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेशेंस लूज कर देता है कि नहीं हम और टफ ट्राई करेगा कि अगर शिल्पा शेट्टी ये वर्कआउट कर रही है तो मैं भी ये ट्राई करूं। बट नो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम हैं यहाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। हमें तो डाउन नीचे से स्टार्ट करना है ना, तो हमें सिंपल जो आसन्स होते हैं जो हमें रिलैक्स करें, रिलीफ दें, है ना, हमारा माइंड फ्रेश करें, हमें स्पिरिचुअली मतलब ऐसा होता है। मैंने योगा किया तो मुझे बहुत सुकून, एक शांति मिली करके, जो मुझे जिम में शायद नहीं मिलती, है ना। मैंने कभी जिम नहीं किया इन माय लाइफ अभी तक, तो मुझे वो शायद जिम में नहीं मिलती। और मुझे लोगों के ये व्यूज मिलते हैं, हमें तो जिम में वो शांति और पीसफुल माइंड नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आप वहां का कर रहे हो लेवल और यहाँ हो आप, तो वो तो नहीं पॉसिबल है ना। अगर आप स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट से, और एक होता है ना कि प्रोफेशनल ट्रेनर से आप गाइड लेके अगर आप करते हो ये चीजें, तो अफकोर्स आप अचीव कर सकते हो। आप यहाँ से वहां भी पहुंच सकते हो। मैं पहुंची, मैं यहाँ थी, मुझे योगा का वाइब ही नहीं आता था, एंड नाउ टुडे आई कैन चैलेंज द शिल्पा शेट्टीज वीडियोज एंड आई कैन, मतलब मैं कर सकती हूँ। अनुष्का, मैं चाहता हूँ तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो मैम से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि योगा आपने स्टार्ट किया तो आपको मतलब आपको काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी कि स्टार्ट किया है, पहले आपने आसनों पे ध्यान दिया कि ध्यान पे दिया, प्राणायाम पे दिया, क्या आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया? मेरा जो मोटिव था वो था मेरा वेट लॉस, ठीक है। मुझे अपना वेट लॉस करना था बहुत ज्यादा, जो 30 kg जो मुझे मेरे प्रॉब्लम कर रहा था, मेरे बैक पेन, मेरे स्ट्रेन, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी टाइम पे। मैम ये सब वजन जो है वो प्रेगनेंसी के बाद, हाँ, ये मेरा पोस्टमार्टम जो मेरा टाइम हुआ, ये बहुतों के साथ होता है। सारी लेडीज साथ प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन बढ़ता ही है। क्या होता है ना कि एक टाइम पे जब लेडीज उस चीज को छोड़ देती हैं, लाइक मैंने कंसीव करा, फिर मैं पुट ऑन हो गया वेट, फिर मैंने डिलीवर करा बेबी, फिर आई वाज सी सेक्शन, ठीक है, सी सेक्शन डिलीवर किया मैंने। 6 मंथ तक कुछ नहीं कर सकती थी, फिर मैं 6 मंथ सोचा, बट कुछ लेडीज होती है वो सोचती भी नहीं है, या सोचा तो 6 मंथ देखो मैंने स्टार्ट करा जब माय वो डॉटर वाज 6 मंथ्स, तो मेरा कुछ भी नहीं, मतलब स्टक हो गया था, इट वाज स्टक्ड। तो वो स्टक को मतलब उस नंबर को हिलाने में मुझे मुझे मतलब 6 to 7 मंथ्स लग गए थे, सिर्फ वो बेसिक से ऊपर आने के लिए, ऊपर आने में। और आप सोचो कि मतलब योगा का वाई जिसे नहीं आता हो उसके लिए इतना कम करना, इस जर्नी तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और बहुत पेशेंस रखा मैंने खुद के ऊपर। लोगों के बहुत विचार आए, नहीं होगा कम, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज ऑल रबिश। ये सब रिश्तेदार होते हैं, ये नहीं सही में, ये रिश्तेदार ही होते हैं, अपने घर के होते हैं, अपने बाहर के होते हैं। पता इनकी जर्नी पे तो सबसे बढ़िया चीज मेरे को जो लगी ना, वो लगी कि इन्होंने एक बात बोली, पेशेंस नहीं होती लोगों के पास। जिसने पेशेंस रखा ना वही मेरे को जो क्लासेस देती हूँ उसमें जो लेडीज आती हैं मॉम्स, उन्हें पेशेंस नहीं होता। अरे मैम आप कैसे कह सकती है कि मैं 6 मंथ्स में इतने कैसे रेडी हूँ, मैं 6 मंथ तक वेट करूंगी। मैंने कहा यू हैव टू वेट। जब आपने 6 years का जो आपने पुट ऑन करा, या 1 year में जो आपने बेबी का पुट ऑन करा, हाउ कैन यू रिड्यूस इन 6 days? सही बात है, 6 months तो देना ही पड़ेगा ना, राइट? सही बात है। तो फिर उस चीज के लिए मैं अपने मतलब जितने भी मेरी मॉम्स आती हैं ऑनलाइन क्लासेस, उनको यही बोलती है, यू हैव टू बी पेशेंट, यू कैन सी माय जर्नी, दिस इज नॉट इट।
दिस इज अ रियल जर्नी। तो इस वजह से थोड़ी बहुत मोटिवेट होती है और वो करती है और करा है। और मेरे कराए हुए सब लोग का वेट रिड्यूस हुआ है, 20 to 25 kg मैंने रिड्यूस करवाया है। भाई साहब सोच लो कितनी बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में बताती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बहुत लोग होते फूडी होते हैं, भाई मैं खुद फूडी थी और मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत जल्दी वेट पुट डाउन होता है मुझे। इफ आई ईट एनीथिंग हेल्दी मेरा वेट बहुत जल्दी पुट डाउन होता है। तो बहुत सोच समझ के, अब क्या आई ईट माइंडफुली, मैं माइंडफुली खाती हूँ चीजें कि वो हेल्दी भी हो, कैलोरीज भी कम हो और वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एक पता यही कमी मेरे अंदर है, मेरी ना नीयत बहुत भूखी है। नियत ही खराब है। हाँ इफ आई आप खाओ लेकिन आप माइंडफुली खाओ, लेकिन आप ऐसा खाओ जिसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। आपके इंटरनली आपका जो लिवर है, पूरा सिस्टम है, आपका जो गट है वो अच्छा रखे। ऐसा नहीं आप कुछ भी खा रहे हो, है ना, हाँ सही बात है। ठीक है, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा गट भी हेल्दी रहना चाहिए। भैया हम अपना लीवर भी डिटॉक्स करते हैं ना, मैं अपना लीवर डिटॉक्स करती हूँ, सोचो once in a week। तो इंसुलिन वगैरह आपका बहुत ही सही रहता होगा इस मामले में। तो इंसुलिन कहाँ? इंसुलिन मतलब वगैरह जो आपका ग्लूकोज लेवल है, डायबिटिक है, वो एकदम आपका बैलेंस्ड रहेगा। आपका गट आपका ऐसा चीज है ना बॉडी में जो आपका वेट, देखो आपका फैट क्या है, सब गंदगी है। जो आप फैटी हो रहे हो सब गंदगी है आपके ऊपर, जो दिख रहा है ऊपरी, ठीक है। अंदरूनी आपको साफ करना है, ऊपर आपको दिखाना नहीं है कि अरे मैं बहुत डोले शोले मैंने बना लिया है। दैट इज फाइन, एक लेवल तक वो ठीक है। आप एक्टर हो या फिर आपको ये चीजों का शौक है, दैट इज फाइन। बट इंटरनली अगर आप नहीं अच्छे हो तो दैट इज रियली। अरे मैम एक बात बताओ आप, चलो ठीक है इनके ऊपर बात नहीं, मैं आपको बताऊं, मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट से ज्यादा ना तुम सालों मेरे लिए ना इंटरवेंशन करने के लिए मैंने इंटरवेंशन के लिए बुलाया है आपको यार। तो देखो, इफ यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ 1 hour डेली, देन यू आर लिविंग योर लाइफ वेस्ट। अरे मैम चलो ठीक है, इन लोगों की बात मैं समझता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैम से, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछो। जैसे अभी मेरी नानी जो है 80 इयर्स की हुई है, तो लाइक शी हैज लॉस्ट हर ग्रिप्स, पूरा मसल डिटोरिएट हो गया। और मैंने उतना पढ़ा कि लाइक मसल जो है ना वही है जो लॉन्जेविटी में सबसे ज्यादा आपके शरीर को हेल्प करता है। तो लाइक योगा के, इवन फाउंडेशनल योगा में भी क्या ऐसा हो सकता है कि लाइक जैसे मैं अपनी मम्मी को भी वो चीज कराऊं तो उनके मसल प्रिजर्व रहें, ताकि ये ना हो कि लाइक 70-80 की उम्र में जाके उनको वॉकर वगैरह का यूज करना पड़े। दर्द हो। देखो आप देखो, कैल्शियम होता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, ये सब चीजें जो होती है ये थोड़ा मेंटेन करके रखें, ओके। ठीक है। भुना चना होता है, वो ले लो थोड़ा सा, ठीक है। और आप एक बनाना ले लो, मिल्क ले लो आप, बिना फैट का या फैट वाला मिल्क चलेगा। आपको वेट लॉस तो करना नहीं ऑफकोर्स, ठीक है। और उसमें आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो और उसमें आप शेक बना के आप इंटेक कर लो, एंड यू सी द रिजल्ट। आपको प्रोटीन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैल्शियम मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दैट इज द बेस्ट शेक फॉर वुमेन्स। मतलब मल्टीविटामिन वगैरह से जैसे अब 40 प्लस वुमेन्स है, भुना चना लिया मैंने, चना उसको रोस्ट करा, जो मैंने जैगरी डाला, ठीक है, जैगरी डाल के उसको रोस्ट कर लिया, वो जम गया, लाइक कतली उसे ना, वो जम गया, उसको पीसेस में कट करके स्टोर कर लिया मैंने, एंड हैव इट डेली। एक बाइट उसका रोज वुमेन्स करेंगी, फिजिकली अंदर इंटरनली। ये पता क्या है, ये वो जो अखाड़े वाले नहीं खाते थे पुराने जमाने में चने और वो करके, ये वही चीज है अखाड़े वाले जो खाते थे, बीमार होते थे। हाँ यही सी चक्कर 90 की एज आ गई भाई, उनको पता उनको कैंसर हो रहा है। आजकल कितनों को कैंसर है, आप बहुत कम एज में हो रहा लगा लो आप। है, बहुत कम एज में। अरे हार्ट अटैक्स वगैरह 21, 22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक्स वगैरह हो रहा है। और जिम में होता है, जिम में बहुत क्यों होते हैं जिम में? भाई कार्डियो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, एवरीथिंग कर रहे हो। योगा में कोई बता दो, कोई योगा बैठ के कर रहा हो, उसको हार्ट फेल हुआ। पॉइंट तो बहुत बढ़िया पॉइंट बिल्कुल सही बात है। बताओ बॉडी को सुटेबल नहीं हो रहा है, बट वो जाके कार्डियो कर रहे हैं वहां पे। हाँ मैम एक बात बताओ आप, चलो इनके लिए तो फिट है, अब मेरे जैसे लोग, हम लोग क्या करेंगे योगा? ही इज फाइन। नहीं तो ये तो हो गए। चलिए मैं बताऊं, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, ठीक है, यू नीड, तो योगा मेरे लिए क्या? मैं नहीं, इनके लिए मैम योगा बताओ कि ये अपनी शक्ल अच्छी कर सके। फेस योगा बता दीजिए। शक्ल मेरी बहुत अच्छी है यार, बाल बड़े हैं तो क्या हुआ? चश्मा होता है बचपन से कमजोर थे। लो चश्मा उतार दिया। नहीं आप प्रोटीन इंटेक करो, जो मैंने जो भी शेक बताया जो, ठीक है, स्मूदी, वो आप इंटेक करो डेली, आपका वेट 101% गेन होगा। थैंक यू मैम, दैट इज गारंटेड, आई कैन रिटन इन दिस। मैम प्लीज हैव इट। और मैम इनको थोड़ा बहुत आसन भी बताओ, ताकि कुछ तो आए शरीर में जान। योगा में जैसे स्लिम है, अब ये योगा करेंगे तो ये फैट, मतलब इनको फैट चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको जरूरत उस चीज की अब जो मोटा है आप करोगे या फिर कोई भी एक्सरसाइज करेगा फैटी जाएगा, तो वो स्लिम होगा। ये इफेक्ट होता है योगा का। शिवानी का मुंह जो बॉडी को नीड है उस हिसाब से काम होता है। और अपनी बॉडी को आप समझो,
आपने पूछा था ना कि योगा में जैसे स्टार्टिंग में कोई कर रहा है तो कैसे, तो अपनी बॉडी को पहले समझो। मैं हाई लेवल का करने तो बैठ जाऊंगी, क्या मैं अपनी बॉडी को अंदर से समझ पा रही हूँ कि क्या मैं ये आसन कर सकती हूँ, है ना, राइट। मुझे माउंटेन कोबरा इट्स नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी नहीं कर सकता। देखने में करने में फर्क होता सही बात है। है, डिफरेंस। ऊपर से मैम मैंने ये बहुत देखा, जैसे कि लोग जब भी योगा करते हैं ना, मोस्टली जैसे अब तो मैट्स वगैरह करने लगे हुए, अब जगह नहीं है, लेकिन ओल्ड स्कूल टाइम से ना लोग हमेशा ग्राउंड पे ही करते थे, क्योंकि हाँ मेरी नानी मेरे को बताती थी कि ग्राउंड पे इसलिए करा जाता है ना कि सारी स्पिरिचुअलिटी योगा की जो है, सारी जो जैसे कहते हैं ना नेचर की शक्ति, वो आपकी ग्राउंड से ऊपर सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश एयर वाला ग्रास में वॉक करते हैं, है ना, विदाउट स्लीपर्स, तो कितना इफेक्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए, कितना अच्छा होता है। तो देखो पहले जो टाइम के लोग थे वो बीमार क्यों नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो ऐसा बेकार नहीं खाते थे, हॉस्पिटल से एम्प्टी रहते थे भाई। मैंने चीज बोल दी मंगाए हुए अभी के लिए, है ना। आप जितना फास्ट फूड की तरह खाओ, मैं ये नहीं कह रही फास्ट फूड खाओ, लेकिन उसको निकाल भी दो उतना। निकालने का मतलब आप उतना वर्कआउट भी कर लो कि वो बैलेंस्ड रहे। मैं भी सब कुछ खाती हूँ, अब मैंने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया, बट मैं उस चीज को बैलेंस करके चलती हूँ, है ना। अगर मैंने आज पूरीज खाई है, फेस्टिवल है, तो मैं मॉर्निंग में उसको इतना ही बैलेंस कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग में मैंने वर्कआउट कर लिया, फिर मेरा मदर इन लॉ सेड दैट यू हैव टू ईट पूरीज, इट्स फाइन, आई विल ईट, क्योंकि मैंने उस चीज को बैलेंस कर लिया है ना। इट्स नॉट अबाउट दैट। यही दिक्कत होती है। अब रात को मैंने 3 आलू पराठा खाए और सुबह मैंने फिर कटलेट भी खा लिए। हाँ तो बस हो गया, कैलोरी बढ़ती जा रही है, तो अनबैलेंस है। तो मुझको लगता है कि मतलब हमारी जनरेशन, तो जैसे मेरे कुछ साथ के लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं मैं शुगर नहीं लूंगा, बिल्कुल लो शुगर, ये वो, तो इतना नहीं। आप बॉडी में कैपेबिलिटी इंक्रीज करो ना कि आप कुछ भी हो डाइजेस्ट कर पाओ। आज शिवांश का मुंह बंद जा रहा है, देख रहे हो। नहीं देखो शुगर इंटेक का क्या है, शुगर मैंने टाइम पे कट कर दी थी। स्पिरिचुअलिटी वाले पूछना, मतलब इंटेक मत करो। मार्शल आर्ट्स वाले जो है, बॉडी को नीड है ना, कार्ब्स की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है, फाइबर की भी जरूरत है, सब चीज की बॉडी में इक्वली अमाउंट ऑफ फैट की भी नीड है ना, फैट भी जरूरी है, लेकिन इतना जैसे मैम ये कोल्ड कॉफी है, हाउ मच कैलोरीज, इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, और उसको बर्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, दिस इज नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इतनी सी कॉफी एक पी रहे हैं और उसमें आपको इतना ज्यादा इंटेक हो गया, क्योंकि मीठी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि पूरा आपकी टेबल सजी है फास्ट फूड से एंड यू आर हैविंग इट, ठीक है, या आपने उसको डेली रूटीन बना लिया है कि मुझे फास्ट फूड खाना है, ठीक है, या मुझे ऑयली खाना खाना है, तो वो चीज ठीक है। मतलब मैंने हैबिट गर्म हो जाएगा। अनुष्का, मैंने उल्टा ना ये चीज भी देखी है कि लाइक जिम वर्कआउट इज जिम वर्कआउट, बट योगा इज लाइक अ लाइफस्टाइल। यस है ये वाला जो है ना, ये मैटर बहुत ज्यादा, क्योंकि माइंडफुलनेस ईटिंग हो गया आपका, लिविंग मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज में होता है। जिम में भी एक दिन का योगा ले रहे हैं, जुम्बा और योगा से मिला एक्टिव रेस्ट वगैरह वाली चीज हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं ना योगा के बाद। मैं बताऊंगी जो यम नियम आसन क्या है, यम यम अष्टांग योग में मैं बताती हूँ। यम तो खाने के लिए होता है। यम नियम आसन, आसन क्या होता है जो नियम, अच्छा यम नियम, ओके सॉरी, यम आसन जो होता है ना, जो हमारे फिजिकल पोजेस है। आसन प्राणायाम क्या है, जो हम तो उस दिन वो पेड़ पे उल्टा मैं घबरा गया इसकी रील देखकर, मैंने कहा इसमें कौन सी माथा चढ़ गई एकदम से, ये क्या करने लग गए। अरे अभी शूट पे देखते क्या गुलाटियां मार रही थी है। फैक्ट है या फिर ये मिथ है? लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए वेट किसी का बहुत कम है, मेरा वेट इतना Thank you, भाई। 45 समथिंग, वीडियो में देख के ये ना बोले कि फास्ट फूड रखा है, डाइजेशन कर सकते हैं हम। जिम में वो कहते थे कि तेरा वेट पहले से ही कम है, तू क्या करेगा योग करके। तो क्या उनका वेट गेन हो सकता है, ये रियलिटी है या फिर सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि नहीं वेट कम है तो एक्सरसाइज करनी है? जो मैंने इनके लिए बोला वो यही कि इनका वेट कम है, अगर ये योग करेंगे तो इनका पुट ऑन होगा, लेकिन इनको जरूरत है, इनका ऑटोमेटिकली ये कम, इनका कम नहीं होगा, इनका बढ़ेगा। अब वही आपका क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ये मिथ नहीं है, ये ट्रू है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, अगर आप एक्सरसाइज और वो सब करेंगे योगा, तो वो कम होगा, और आपका कम है तो वो अच्छा होगा, आपके सेल्स अंदर से न्यू हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा, आपका लिवर सादा नहीं देना, डाइट नहीं, अच्छे से डाइट में ले लूंगा सादा एक और। अगर आप स्लिम है तो वो बढ़ेगा, अगर आप फैट है तो वो घटेगा। योगा में ये बेनिफिट, डाइट उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी ना। मान लीजिए किसी को बहुत हार्ड एक्सरसाइज करनी है, वो योग भी करना चाहता है, तो मैं जब योग की तरफ था उसके बाद मैं जिम की तरफ भी ट्रांसफर हुआ, मैं मार्शल आर्ट की तरफ। तो मुझे ये कहा था मेरे साथ के लोगों ने, जो मेरे से सीनियर है काफी, कि योग कर लो या वार्म अप कर लो एक ही बात है। तो ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ है,
ये तो मिथ है एक तरीके से यार। योग तो अपने आप में वर्कआउट हो जाता है योगा ना। के लिए वार्म अप करना पड़ता है। हाँ, पहले तो आप वो हिंदी में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो वार्म अप है, क्या जरूरत है इसको करने की। नहीं वो ये मिथ है टोटल यार। योग करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, एक टाइम चाहिए, बिल्कुल सही। पीसफुल मोमेंट चाहिए, और वार्म अप तो आप कहीं भी कर सकते हैं, सही बात है। रूल थोड़े है। और क्या। सही बात है। और आजकल आप ये देखो जैसे कि जो मॉम्स होती है वो टाइम नहीं दे पाती कि हम बाहर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते योगा की, है ना। Online तो ऑनलाइन देखो चल गया, इतना अवेयर हो गया ऑनलाइन आजकल सही बात है। कि online मैम, आपकी भी इतनी online facilities classes होती है मेरे ख्याल से? मेरी भी ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन ही। तो जो लोग चाहते हैं वजन कम करना, लखनऊ में नहीं ऑल ओवर इंडिया, जो जो जहाँ जहाँ हमारा वीडियो जा रहा है वो प्लीज मैम को फॉलो करें। मैम की इंस्टाग्राम आईडी है true.living-life पूविशु हृदया, और मैम को फॉलो करिए और मैम को ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्रोच और करिए। मैं मैम से इंस्पायर होता होगा, देखो डाइट फॉर। और ये नॉर्मल को मैं अभी तक नहीं हुआ हूँ। मैम इस बात में कितना सच है कि लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और यही उम्र है खाने पीने की। अगर मैं, मेरी एज है 20, तो मैं इस हिसाब से अगर मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ और इस चीज की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, तो अक्सर मेरे घर पे बड़े मुझसे कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, तुम्हारे खाने पीने की उम्र है, अभी खाओगे पियोगे तो आगे तक चलेगा। ये सच है। तो क्या ये सच में चलता है या फिर 40 के बाद भी लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा है? सही है। देखो आप जैसे हाँ घर वाले ये बोलते हैं, अरे मुझसे भी बोलते हैं ये चीज, अरे अभी तो क्या एज है, अभी जमानी है, खाओ सब कुछ है ना, अभी तो क्या अभी ये सब घर वाले भी क्या सोच रहे। लेकिन अगर देखो आपको आगे तक लंबे टाइम तक स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है अंदर से, इंटरनली की बात कर रही हूँ मैं, तो आप ये सब खाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब कुछ खाओ, देखो आज की डेट में मैं सब कुछ खाती हूँ, बट मैंने कहा ना उस चीज का मैं निकाल देती हूँ, वर्कआउट करके बैलेंस करके चलती हूँ, है ना। अगर आज हाँ आप अगर डिटॉक्स कर दो अपनी बॉडी को, अगर आपने फूडीज या कुछ ऑयली खाया है तो आप इस चीज को डिटॉक्स कर दो, है ना, डिटॉक्स कर दो, उसको वर्कआउट कर लो तो वो बैलेंस हो जाएगा, लगा भी और आपका इंटरनली भी आप अच्छे से जी लोगे, है ना। आपने पिज्जा खाया, इट्स फाइन, बट आप वर्कआउट कर रहे हो, वो बैलेंस करके चल रहे हो ना। वो चीज़। अनुष्का, अब मैम से आखिरी आप क्वेश्चन चाहो तो पूछ सकते हैं, अभी हम अपना पॉडकास्ट को बाइंड अप मैं ये करें। पूछूंगी, बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि अरे तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है, तुम तो योगा कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा खुद का ये पॉइंट है कि योगा इज नॉट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, और जो योगा करने वाले हैं वो तो इस चीज को बहुत बेहतर जानते हैं। तो आप बताइए आपके इस पे क्या थॉट्स है? इट्स वेरी करेक्टली सेड दैट योगा इज नॉट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं योगा, फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है उसका। उसका पार्ट है वो, है ना। जैसे कोई डिजीज हो जाती है हमें तो उसके सिम्टम्स दिखते हैं हमें, ऐसे ही योगा है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। योगा सिर्फ एक है हम इंटरनली अपने आप को कितना अच्छा कर रहे हैं। भैया रामदेव क्यों करते हैं योगा, वो भी जिम कर सकते हैं ना, सही तो बात है। योगा को इतना प्रेफरेंस देते हैं योगा से इसीलिए होगा। ना, क्योंकि हमारा कहते जो हैं, लिवर है, हार्ट है, हमारे अंदर का जो वो क्रेटिन होता है, Metabolism है। है ना, हमारा गट होता है, वो सब कुछ क्यों डिटॉक्स क्यों हो जाता है, सिर्फ योगा से ही तो होता है। अब मैं डिप्रेशन की शिकार हूँ मान लीजिए, ठीक है, मुझे डिप्रेशन है तो मुझे अब क्या प्रॉब्लम है, अब मैं योगा ही तो करूंगी, मैं जिम के पास तो नहीं जाऊंगी ना, जिम ट्रेनर के पास कि मैं डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो आप प्लीज जिम वाले भैया आप प्लीज मुझे help करिए। सही बात है, डिप्रेशन मुझे नहीं, सही बात है मैं भाई। योग ट्रेनर के पास ही जाऊंगी ना कि मुझे मेडिटेशन चाहिए, मुझे पीसफुल लाइफ चाहिए, मुझे पीस चाहिए अपने। सही बात है। That's it. तो ये होता आज के है। पॉडकास्ट से हमें एक बात समझ में आई है कि योगा से होगा और योगा करना जरूरी है। आप लोग जिम जा रहे हो ठीक है, लेकिन एक बार योगा को प्रेफर जरूर दें मैम के कहने से। मैम को फॉलो करिए, true.living-life पूविशु हृदया इंस्टाग्राम आईडी है। जाते Please have patience, put patience ये सबसे important चीज, patience। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेट पुट ऑन हुआ है जो 6 साल में करा है वो 6 दिन में नहीं हो सकता, यू नीड 6 months गैप, है ना, 6 जाते months का जाते time चाहिए। कह रहे थे जाते मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको अगर 2 लाइन में बताना हो, जिससे अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज योगा, तो मैं 2 लाइन में उसको कैसे क्लोज करूँ टॉपिक? ओके, इट्स अबाउट हीलिंग यू इंटरनली, है ना, इंटरनली हील हो रहे हो आप, हीलिंग यू इंटरनली एंड मेकिंग योर ऑल द बॉडी पार्ट्स डिटॉक्स ओके, यस ओके एंड लिविंग योर लाइफ पीसफुली इन अ लॉन्ग वे। That's it. बढ़िया बढ़िया। हाँ, अगर ये है डेफिनेशन, सही बात words में है। अगर ये मेरे ख्याल से 2 लाइनों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया बात बढ़िया बोली। definition है। बहुत बढ़िया बहुत definition। प्यारा, एकदम up to the mark हाँ, मैम बिल्कुल ने पॉइंट बोला। वाली बात बोली गई है। अगर आप अलग से निकाल दूंगा। लंबे टाइम तक जीना है, स्वस्थ रहना है, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने हैं, कोई डिजीज ऐसी क्रोनिक या नॉर्मल नहीं लानी है, तो प्लीज प्रेफर योगा
इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है, और उसको रिड्यूस करके उसको करके आपको बहुत बहुत अच्छा फील आप करेंगे। ये मैम की ये लाइन की ना बकायदा रील बननी चाहिए। हाँ, और मैम इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, या इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, या इंक्लूडिंग विमेन एंड लक्ष्य। मोटिवेशनल योगा का एक मोटिवेशनल। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी प्रेफर करें, आप अपनी बॉडी को सुनिए, समझिए। अगर वो जिम चाह रही है तो आप जिम करिए, योगा चाह रही है तो योगा करिए। मैं जिम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट मैं ये कहूंगी कि इंटरनली अपने आप को अच्छा रखिए। आज के टाइम पे वो इम्पोर्टेंट है। आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है ना। इससे अच्छा है कि आप कम खाइए या हेल्दी खाइए, जो भी खाइए। उसको मैंने बताया अभी कि आप उसको डिटॉक्स कर दीजिए, वर्कआउट कर लीजिए, है ना। लेकिन इंटरनली आप अपने सारे ऑर्गन्स को फिट रखिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टुडे इज एरा इन लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच पूजा मैम, आपने इतना कीमती समय निकाल के लखनऊ से बरेली आई और पॉडकास्ट में शामिल हुई। लेकिन आप आई हो तो हम आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते हैं, क्यों अनुष्का? तो आपके लिए हमारे पॉडकास्ट की तरफ से छोटा सा एक छोटा सा हमारे हाउस की तरफ से आपके लिए हम हमारे पॉडकास्ट के लिए लक्ष्य बत्रा, यस, अनुष्का और शिवांश की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करिए, हाथ लगाओ। थैंक यू सो मच। और आप छोटी बच्ची को जरूर खिलाना, ये जरूर खिलाना, ठीक है? आपकी बेटी के लिए, प्यारी सी बेटी के लिए छोटा सा एक जेस्चर। और थैंक यू सो मच हमारी हाउस फॉर दिस गिफ्ट। और ऐसे ही बीकी सिटी जारी रहेगी हमारी, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।